तो चलो सबको गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आप लोग देखो, अरे वाह, आप तो फैमिली डे ड्रेस में हैं? क्या बात है। तो आप कितना बजे आए थे यहाँ? अच्छा अच्छा, बढ़िया। और कौन कौन फैमिली डे में रहे? सब लोग थे? अच्छा, कौन कौन नहीं थे? आप नहीं थे, क्यों नहीं थे? हैं? मैम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे सर? कुंदन था? अच्छा, लेट से आया होगा, क्योंकि मैं तो 11:30 बजे, 10 11 में निकला। अच्छा, और तो सौरभ भैया के लिए पहली बार फैमिली डे देख रहे थे आप? देखे हैं? क्या समझ में आया? फैमिली डे क्यों करते हैं? बताओ, बताइए बताइए मैम, कौन बताएगा फैमिली डे क्यों करते हैं? बताइए। कस्टमर इंगेज होगा तो क्या हो जाएगा? कोच के लिए तो कोच इंगेजमेंट ट्रेनिंग है ही। तो किसके किसके लोग थे आज? किसके किसके लोग नहीं थे? हैं? आपके लोग थे? हाँ, और ज्योति के भी थे। ज्योति बहुत अच्छा सीढ़ी बनाई है, बचा हुआ है, बांटना पड़ेगा मोहल्ले में, है ना? भंडारा लगा दो सर, है ना? तो भंडारा लगा सकते हैं, लोग खा लेंगे भंडारा। और किसके लोग थे? आप भी लेट से आए थे? कितने बजे आए थे? 10 बजे लेट नहीं हुआ? अच्छा, मतलब सही टाइम पे थे, अपने टाइम पे। और कौन सही टाइम पे थे? और जल्दी कौन आ गए थे? आप कितने बजे आए? रघुनाथ जी कितने बजे आए? देखिए, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ऐसे कुछ लोगों का स्टोरी भी चल रहा था। तो सर का क्लब नया वाला हो गया, शिफ्ट पूरा चालू हो गया अच्छे से। अभी कितने लोग वहाँ पे हैं? आओ सर, देखो आप नहीं आए थे, ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना? इधर आ जाओ। तो देखिए, हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि हमारे बिजनेस में कुछ कुछ चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसको अगर करेंगे, ऐसे दिखता है कि सिंपल है, कि क्या क्या हमको लगता है कि यही चीज़ है, लेकिन उसके बेसिक जो माइन्यूट चीज़ें हैं, हम उसको थोड़ा भी समझना ज़रूरी है। जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है उसको, आ जाओ, बाद में ले लेंगे। आ जाओ, ले लिया कुछ बात तो उधर बता दिया। हाँ, आ जाओ गणेश। देखो, हम लोग फ्रेंड हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं, एक ही साथ फार्मेसी किया है। तो भाई साहब इतने दिन के बाद आए हैं, बैठ जा। दिख पाएगा? बोर्ड नहीं दिखेगा सर, उधर बैठ जा। बोर्ड नहीं, हाँ यहाँ नहीं तो दे दो। आ जा। तो बेसिक जो है, हम समझना चाहते हैं कि हमारा पहले समझना है कि हमारे बिजनेस का रूप क्या है। मतलब हमारा बिजनेस का कहाँ क्यों करना है। मतलब हम सभी लोग कोच हैं। अभी बिजनेस में दो टाइप के लोग होते हैं, कोई भी बिजनेस में। एक जो बिजनेस करता है, और एक उस बिजनेस से जो सर्विसेज है, या जो प्रोडक्ट है, या जो चीज़ें हैं, वो लोग यूज करते हैं। ये वहाँ से ले आना, मेरे बैग ले आना ब्लैक वाला, और नाइट वर्क्स वगैरह सब बना के मुझे देना, है ना? तो हम दो तीन चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि हर एक बिजनेस का अगर रूप देखेंगे तो सेम है, कोई अलग डिफरेंट नहीं है। पहला कि, और इसी चीज को जो समझ गया, नहीं तो बहुत सारे दुकान बंद चालू होता है और बंद भी होता है। बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोड़ते भी हैं। बहुत लोग एक जॉब स्टार्ट करते हैं, दूसरा जॉब भी करते हैं। तो ये शिफ्टिंग क्यों होता है? तो हर एक बिजनेस में कस्टमर है, और बिजनेस में एसोसिएट है।
या डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे लोग को कोच बोलते हैं। कोच भी एक बिजनेस पार्टनर ही है। तो कस्टमर और कोच हमारा बिजनेस का रूप है। अब हमको कोच को नॉर्मल बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, आज बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, तो हम जल्दी स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, जल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर को, नॉर्मल बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचता है और वो फिर उसको फॉलोअप नहीं करता है, सिर्फ पैसा लेने के लिए फॉलोअप करेगा। मान लो मैं उधारी दे दिया रिटेलर के यहाँ से प्रोडक्ट, कोई दवाई लेके आया, तो अगर पैसा नहीं दिया हूं तभी फॉलोअप करूंगा। पीछे वाला एसी चला देना, नहीं चालू नहीं, चला दो, ये भी चालू है क्या? अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको फॉलोअप नहीं करता है। फॉलोअप नहीं करने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर जो है फॉलो भी नहीं करता है, और कभी भी वो ये नहीं सोचता है कि इसके नीचे क्लस्टर बने, क्योंकि वो बिजनेस का मॉडल ही नहीं है। तो उसको नए नए कस्टमर पे काम करना पड़ता है। मान लो कि मैं ट्रक का बिजनेस करूंगा, तो एक कस्टमर अगर मेरे से माल ट्रक का यूज किया, तो फिर दूसरा ट्रक कस्टमर खोजना पड़ेगा कि मेरा ट्रक ले जाए जिससे भाड़ा मुझे मिले। हम वो कस्टमर जो पहली बार ले गया उसको थोड़ी बुला के चाय पानी कराते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि कैसे आपके बच्चे कैसे हैं, ये कैसे हैं, खत्म। बस पूछते हैं कि कोई और काम रहेगा तो मुझे बताइएगा, बस काम की बात करते हैं। तो वो एंगेजमेंट्स अभी भी, अगर आप बिजनेस को नहीं समझेंगे तो आप यही वाला बिजनेस अभी करते रह जाएंगे। मेरा 1 ईयर में मैं ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बन गया, 1 लाख से ज्यादा कमाने लग गया इस बिजनेस में, जो कि मेरा कोई मास्टर नहीं था, मेरे को सिखाने वाला कोई टीचर नहीं थे। मैं बिजनेस शुरू किया था, ना ट्रेनिंग था ना ऐसा कोचेस, इतना बड़ा कोच ट्रेनिंग तो हम कभी हुआ ही नहीं है जो हमको सिखाया जाए। आप लोग बैठ के सीखते हैं, इम्प्लीमेंट फास्ट करना है। तो इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करना है। तो एक कस्टमर को एंगेज कर जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप नए नए कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा। पुराने लोगों को माइंड में सेट नहीं हो पाएगा कि मुझे कुछ लोगों की मदद करना है या क्यों मदद करना है। सबसे पहले कुछ लोगों को मदद करनी है तो सबको पता होता है, आप हमेशा बोलते रहो तो आपको अच्छा लगा, तो आप लोगों की मदद, क्यों मदद करना, वाई। जो वाई क्लियर होता है वो होता है कुछ ना कुछ उनके ट्रेनिंग में। क्यों? क्योंकि हमको पैसा किससे आता है? कस्टमर से हमको पैसा तो आता है डायरेक्ट। जैसे अभी विद्या के कितने कस्टमर हैं आपके क्लब में? 18 से एक बना, तो 18 से एक बना, तो आपके उसमें कितना है, मतलब आपके ग्रुप में 10, तो 10 इंटू, अगर एक बंदा 250 रुपया दे रहा होगा, है ना, हो सकता है कि कोई कोच वाला भी हो सकता है, सभी कस्टमर हैं, सब कोच वाला नहीं है, तो 2,500 रुपया डेली आ रहा है, मतलब आया 2,500। तो अगर महीने का हो गया तो कितना हो गया? 25 या 75,000। कुछ रिटेल भी करेगा, तो ये तो रिटेल करेगा। इसको ये पता हो गया है कि मेरे को आने से, कस्टमर को पता हो गया कि मेरे को आने से फायदा हो रहा है, इसलिए वो 250 रुपया दे रहा है। नहीं तो 250 रुपया को कोई 5 रुपया का भी कुछ नहीं खरीदे, अगर उसको लगे कि इसमें मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, समझ गए? तो अभी वो 250 रुपया दे रहा है, ये कस्टमर के माइंडसेट में कब आएगा कि मुझे भी 5-10 लोगों को मदद करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? समझ रहे क्वेश्चन? तो ये जो है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कस्टमर होता है, इसके लिए भी नहीं होता है। तो हमारा दो ही काम तो है। तो कस्टमर के माइंड में वो वाई वाला जो है चीजें इनबिल्ड जब तक नहीं होगा कि वाई, मुझे क्यों, मेरे को क्यों करना है, मैं सुबह से उठ करके क्यों लोगों को मदद करता हूं। पैसे के लिए मदद करता तो आया था 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए जॉब के साथ, क्योंकि सोचता था कि 10,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा, घर चलाने में तकलीफ हो रही है, फादर है नहीं, भाई सब छोटे थे, 3 भाई, उनको पढ़ना है, घर में मम्मी है का हेल्थ ठीक नहीं है, तो पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था।
तो 10,000 एक्स्ट्रा इनकम सुबह शाम खाली रहता था, फार्मा फील्ड में था। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ खोजूं, तो जॉब तो सुबह शाम कोई देगा नहीं, तो क्यों ना एक जॉब करके फिर दूसरा जॉब करूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। तो ये मुझे काम मिला, तो मैं सबसे पहले कस्टमर बनाने लगा। लेकिन पहला जो 3-4 महीना में सबसे पहले समझो, बिजनेस को ना आप एज ए प्रोजेक्ट बनाओ। हम लोग कस्टमर तो बना लेते हैं, प्रोजेक्ट क्या कहता है कि आपके पास एक है तो उनसे 10 कैसे होगा। प्रोजेक्ट कहता है कि 10 है तो हम उससे 10,000 कैसे बनाएंगे। ये बिजनेस को प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब आप लिखते, आपके अंदर प्रोजेक्शन होना चाहिए। तो प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, जैसे फैमिली डे हुआ, अभी फैमिली डे हुआ तो एसी किसका यूज होता, मेरा। यहाँ आते तो आपके अगर 18 थे तो उनको पहले दिन ये क्लोजिंग के समय डाल देना कि हम लोग एक दिन का जो शेक है वो हम अपने मदर क्लब में जाके पियेंगे जहां से मैं सीख के आया हूं। उसको माइंड में डाल दो ना, तभी तो यहाँ आएंगे, यहाँ भीड़ भाड़ दिखना चाहिए उसको, तभी तो वो बोलेगा अरे यार ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, भीड़ लगा हुआ था। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बोलेंगे किसी को हम कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बुक दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, तो उसको लगेगा और ये स्टोरी सुन रहा है, वो बोलेगा कि मैं ये इनको क्यों मिला गिफ्ट। आप बताओगे क्योंकि ये कंटिन्यू आते हैं, कितना साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, तो उसको लगेगा मैं भी जाऊंगा। उसके माइंड में आएगा कि 2 साल से भी लोग आते हैं। प्रोडक्ट घर में खाने वाले तो बाजू में कोई मिल जाता है, कहाँ जाता है, तो प्रोडक्ट तो घर में। वो बोलेगा कि तू मैंने एक काम कर, तू सेंटर जा, 2-3 साल वाले को देखना कितना एनर्जी और फिटनेस रहता है, जितने जो ज्यादा समय से उनके फिटनेस देखे हो ना आप, जो क्लब आ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड करो इस चीजों को। तो सबसे पहले हमको, तभी तो उनके, अभी मान लो कि आज के डेट में सभी लोग क्लब मैम भी चला रहे हैं, आप लोग 18 लोग यहाँ होते हैं आप, अगर वहां 18 लोग शेक पीने आ सकता है, तो अगर आप प्रमोट करते तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी आ सकता था। कोई पैदल तो आपके यहाँ आया नहीं होगा, अंडरस्टैंड, क्यों पैदल आ रहा है कोई। 18 नहीं आता लेकिन 15 तो जरूर आता। और मैं कहता हूँ 18 अगर प्रमोट करते तो 18 नहीं 30 लोग आते मिनिमम। कोई अपने भाई वाइफ को लेके आता, कोई अपनी बेटी को लेके आता, तो क्या प्रमोट कर रहे हैं। आप तो सिर्फ पैसा किसका देते यहाँ पे, जो आपके कस्टमर है, तो वहां भी तो शेक पी रहा था। एक दिन का क्लब का पैसा लगता, लेकिन जो उसकी उनकी वाइफ जो आई तो उसका पैसा तो हम लेते नहीं आपसे, क्योंकि नए हैं। तो उसको भीड़ भी दिख गया, 30 लोग आप ही के हैं, तो 18 था, 12 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे आता, भीड़ दिखता, तो आपके कस्टमर का जो वाई है ना वो क्लियर होता। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो एक दिन ना क्लब बंद कर दो, उसको लाने की आप जुगाड़ करो। गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी जुगाड़ करके पहले रख लो। ये इवेंट है, कस्टमर एंगेजमेंट कहाँ करेंगे। अगर आपने कस्टमर एंगेजमेंट सीख लिया, मान लो कि सर हैं बहादुर सर, इनके वहां पे कितने लोग आते हैं सर, अभी 20-25 लोग, 20-25 लोगों का जुगाड़ कर दिए कि सर इतने बजे सबको आना है, 2-3 गाड़ी कर देते, आते यहाँ पे देखते सुनते। हो सकता है एक ही बार सब नहीं आते, वहां से एक बंदा है भैया तू लेके जाओ वहां पे, तब तक होगा, फिर 1-1.5 घंटे बाद कोई आता है, फिर वो गाड़ी लेके जाता। कितना खर्च करते हैं आप, एक दिन का पैसा आपको क्लब का लगता है यहाँ पे, क्योंकि सेट पीते हैं। अब सोचो यहाँ पे कितना भीड़ होता, और सीख गए तो अगर सभी क्लब से आने लगे कि 30 लोग हमारे आएंगे ही, किसी को बोले तो पहला दिन जब क्लोजिंग करते हो ना, तो मेगा क्लब का कॉन्सेप्ट डालो, फैमिली डे का कॉन्सेप्ट डालो, बड़ा क्लब। हम लोग अभी बहुत सारे लोग साथ मिलकर सेक पिए हैं। अगर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 150 लोग आने वाले हैं, हो सकता है 150 ना 30 तो यहीं से हो गया, 20-25 लोग यहाँ हैं, अगर इनके कोई फैमिली में प्रमोट नहीं करेंगे, प्रमोशन ही तो बिजनेस है, ये तो जॉब नहीं करेगा इंसान, है ना। प्रमोशन सीखना है, हर एक छोटे छोटे को प्रमोट करना है। जब तक अब छोटी छोटी चीज, कभी आपने बड़े ब्रांड को देखा है, चाहे कॉलगेट हो चाहे पेप्सोडेंट हो, कोई भी बड़े ब्रांड को देखना, वो प्रमोशन कैसे करता है। नमक का प्रमोशन कैसा है, फ्री फ्लो,
उसने कुछ नहीं बोला। हमारा नमक फ्री फ्लो है, ऐसे गिरते दिखाएगा, आप अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा ये टाटा ही लेना क्योंकि फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो होने से क्या, हमको क्या मिल गया, नमकीन ज्यादा हो गया क्या? नहीं, उसका ब्रांडिंग का तरीका है, आपके माइंड में घुसाना है कि हमारा बेस्ट है, फ्री फ्लो है। वेबसाइट का कभी ऐड आता है ना, तो आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या है? तो नमक तो हमारे घर में भी है, फिर टूथपेस्ट क्यों खरीदने की जरूरत? लेकिन उसने एक्स्ट्रा टॉपिक बात किया, तो दैट इज द प्रमोशन। आपको सीखना है, क्योंकि हम सब लोग बिजनेस के लिए आए ना, आए कि नहीं? हम सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप बनने आए हैं। दुनिया का कितना भी अच्छा चीज जब तक उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक उससे किसी को रिजल्ट नहीं आएगा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और ये भी फॉर्म में किए हैं, फार्मेसी किया है, मैं भी किया, कि आदमी जब किसी का बीपी 120 और 80 है और वो एक सिगरेट पीता है और चेक करेगा तो उसका बीपी कितना हो जाता है? 130 और या तो 90 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। फिर भी सिगरेट क्यों पीता है? अगर उसके बीपी के प्रॉब्लम है तो उसका बीपी तुरंत शूट करता है, फिर भी सिगरेट क्यों होता है? प्रमोशन है ना। तो दोस्त मिलता है, बोलता है अरे चल ना सुट्टा मार के आते हैं, वो प्रमोशन है। अरे एक बस कस मार के देख, अच्छा लगेगा, प्रमोशन। हम लोग कहीं बोले अरे बस एक बार तो एफएसपी के देखो ना, वो इंसिस्ट। वो कहीं भी दोस्त मिलता है तो उसको खोपची में ले जाता है, चल ना उधर पी के आते हैं। उधर मीटिंग चल रही है, उधर फैमिली वाले हैं, उधर घर में कोई भी फंक्शन चल रहा है, तब भी उसको पकड़ के ले गया था, चलना चलो उधर पीछे से आते हैं, और पी के आता है। दैट इज द प्रमोशन। तो उसका प्रमोशन उसके पीने वाले ही लोग कर रहे हैं ना। कंपनी वाला सिगरेट का कभी ऐड दिया क्या पेपर में? नहीं दे सकता है। लेकिन पीने वाले इतना प्रमोट कर देते हैं कि इतने लोगों तक पहुंच जा रहा है, लोगों को पता है कि बीपी हाई हो जाता है। तो दैट इज द प्रमोशन। आप कस्टमर को कोच बनने के बाद जब प्रमोशन ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ कोच बना लेंगे और उसको एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इंसिस्ट नहीं करेंगे, क्यों आएगा वो? तो कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम में अगर लोग, तो पहला दिन क्लब सब बंद होना चाहिए। अगर आपका मेगा डे है, मतलब फैमिली डे है, तो बंद करो ना। और कितने लोगों ने कॉल किया, तो कैसे आपके, कि हाँ भारती कॉल करती, आप कॉल करते कि सर हम कितने लोगों को लेके आएंगे, कहाँ कर लेंगे, आप तो करो। मेगा कस्टमर ब्लॉक करोगे ना, तभी आपका कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा, और उनको वाई क्लियर होगा, तो एक कस्टमर से 20 लोग आएंगे, तभी तो वो कस्टमर कल के डेट में क्लब खोलने के लिए रेडी हो जाएगा। तभी तो उसको उसको सपोर्ट भी दिखना चाहिए। वहां आप ही शेक बना रहे हैं, वहीं एफरेस पीटा रहे हैं, उसको लगता है ये इसी का काम है, वो बिजनेस नहीं दिखता है, वो प्रोफेशन नहीं दिखता है, वो क्लब ऑनरशिप दिखता है, क्लब ऑपरेटर दिखता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट दिखता नहीं। तो व्यक्ति को पास पैसे नहीं भी है तो थोड़ा दिन में छोड़ देता है, अगर उसको दिखे कि अरे यार मैं चाहता तो हूँ 50-20 kg वेट लॉस करना, लेकिन मेरे को पैसा भी नहीं हो पा रहा है, अब 10 kg वेट लॉस किए, अभी पैसे नहीं है। जब उसको दिख जाएगा कि ये काम तो आसान है, क्योंकि लोगों को क्लस्टर बनते दिखेगा, लोगों को होते दिखेगा, तभी तो आपके पास उस दिन ना, देखो कुछ दिन हमारा प्रोफेशन का मकसद समझो, या कोई भी काम का मकसद क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने चाहिए, वो प्रोफेशन ग्रो करता है, वो काम एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, वो काम बिजनेस कहलाता है। खुद ही हम इन्वॉल्व ज्यादा हैं, बड़े पड़े हैं, तो उसको जॉब ही कहलाता है। तो जितना जल्दी हो जॉब को एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम में डेवलप करना है, जॉब को, ये जो काम करते हैं यहाँ पे वो करना है, लेकिन उसके लिए दिमाग हमको लगाना है। तो आपको पहले ही दिन इतना, आप हर एक सेशन में, हर एक ट्रेनिंग में, हर एक सुबह जब भी मिलते हो, शाम में मिलते हो, तो जरूर बोलना है कि देखिए हमारा फैमिली डे होता है ना, उसमें बहुत सारे रिजल्ट देखोगे। फैमिली डे होता है ना, उसमें देखोगे 100 लोग शेक पी रहे हैं एक जगह पे, वहां वही लोग जिनके घुटने खराब है डांस कर रहे हैं, ये प्रमोट किए क्या? वही लोग जिनका हार्ट में दिक्कत होता था और उनको एसिडिटी हो जाती थी,
हम जरूर किसी चीज को ठीक होने का दावा नहीं करते हैं, बट जब एक अच्छी डाइट लेता है तो उनका एसिडिटी ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगा। इसमें क्या है, खाना से तो एसिडिटी हुआ ना। उनको लगा कि हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ एसिडिटी थी। तो कस्टमर एंगेजमेंट सबको करना अति आवश्यक है, अगर हम इसको एज ए प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। नहीं तो आप सोचना कि अगर आपने कस्टमर एंगेजमेंट नहीं किया तो वो आपकी टीम खत्म हो गई। अगर आपने बिजनेस में, इस काम में एसोसिएट एंगेजमेंट नहीं किया, उसको कोई और एंगेज कर लिया और आपके साथ बहुत सारे लोग चले गए, समझ गए, क्योंकि आपकी लीडरशिप नहीं दिखी। तो कोई और उसको, मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति, हम अपने घर में बच्चों को अच्छा काम, अच्छा चीज नहीं सिखाएंगे तो बाहर वाला पकड़ के बुरा चीज सिखा ही देगा। ऐसे ही होता है, क्योंकि इंगेज करने का मतलब है कि आप उसको सिखा रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं लीडर हूं, बता रहे हो कि मैं तो हूं ही तुम्हारा कोच। इससे ऊपर जो सीनियर है वो भी 14 साल के हैं, वो 8 साल से हैं, इनका अनुभव है, वहां पे मिलेंगे तुमको। बहुत सारे प्रीति के, चाहे उनके, चाहे बहादुर जी के कस्टमर तो मुझे जानते ही नहीं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है 1 ईयर का है, 1 ईयर से आप है ना। मेरा कॉन्फिडेंस 14 साल का है, इनका कॉन्फिडेंस 12-13 साल का। तो कॉन्फिडेंस, अरे इतना साल से अगर ये सेक पी रहा है, इतना साल से बॉडी फिटनेस अच्छा है और बिना दवाई के जी रहा है, तो कुछ तो इसमें बात है ना। वो कहां से लोगों को लग आओ, क्योंकि सभी लोग बड़े ट्रेनिंग में तो जाएंगे नहीं। तो हमारा बिजनेस कितना आसान है सोचो, लेकिन हमको आसान बनाना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा और जल्दी से ग्रो करने के लिए आसान प्रोसेस को सीखना है। तो जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पैसा कमा रहा हूं, अच्छा क्यों मैं ग्रो कर रहा हूं, क्यों मेरे पास बहुत सारे लोग, क्योंकि कस्टमर और लोगों का एंगेजमेंट मैंने सीखा। जहां लगता है कि एंगेजमेंट कोच का कम हो रहा है, अभी आप लोग का ट्रेनिंग था ना, कब था, 12 को ट्रेनिंग था ना। क्या जरूरी था 12 ट्रेनिंग, ऑलरेडी कोच ट्रेनिंग तो मैं मंडे को लेता ही हूं, ताकि मेरा अनुभव उन लोगों को भी मिल सके जो उनके सीनियर नहीं दे सकते हैं। हमेशा ना अपने जिंदगी में ग्रो करना है तो एक लाइन लिख लेना, वो बहुत अक्षरों में बड़ा, बार बार इसको लिखना कि मुझे तो मेंटोर चाहिए। मेंटोर के साथ साथ हमको ग्रुप चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। जब तक ग्रुप और कम्युनिटी नहीं है, लोगों को आप ज्यादा कन्विंस करने जैसा लगेगा। कन्विंस करना है तो सेल्स करना पड़ता है। रिकमेंड करना है, तब सोचो कि आपके क्लब में, जिसके भी क्लब में अगर 50 लोगों को उसने मेंटेन करना, सॉरी, आपने एक स्टोरी अभी सुना था ना, अभी एक बंदा जो, अभी स्टोरी में उनको हमेशा कहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग डेवलप हो रहे हैं। अगले बार में किसी और का स्टोरी सुनोगे तो सोचिए कि वो काम पहले भी कर रहा था, कस्टमर पहले भी बना रहा था, कोच बहुत दूर दूर उनके बने हुए थे, लेकिन कस्टमर एंगेजमेंट का जो पार्ट था वो नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले आप लोग कस्टमर को जितना एंगेज कर सकते हो, क्योंकि हर एक कस्टमर, अब सोचो आप मान लो कि आप कस्टमर होते, अगर किसी के 50 कस्टमर उसने अपने क्लब में एंगेज करना सीख लिया, 50 इंटू, अगर आपने उनको 7,500 रुपये लेते हैं ना, है ना, तो 7×5 = 35, 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख से ज्यादा होगा, 7×5 = 35 तो 25, 3,75,000, सिर्फ इतना से। लेकिन वो क्यों देगा, क्योंकि जब तक उसको वैल्यू नहीं लगेगा, अरे यार वो वेट करना चाहिए कि अच्छा आज हमारा जो है ना, आज स्कूल थीम है, हम सब आएंगे, सब कस्टमर वेट करना चाहिए। जब आप प्रोत्साहित करोगे, प्रमोट करोगे कि देखिए हम लोग सिर्फ, तभी तो उसको लगेगा ये अलग क्यों है। उसको आ रहा है, सेक पी रहा है और क्लब में, और उसको रिजल्ट आ रहा है, तो उसको लगेगा ठीक है भाई, पीना ही तो घर में पीने लगता है वो।
उसको एंगेजमेंट लगेगा तब तो कि हाँ वहाँ बहुत सारी स्टोरी से मिलेंगे, अभी फैमिली डे होगा, फैमिली। अब सोचिए सभी लोगों को आप, हमारा जो बड़ा सेशन होता है उसमें तो लेके नहीं जा पाओगे, STW में तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि सुबह से रात तक, सुबह से शाम तक कौन लोग बैठेगा। कि वो 10:30 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचने के बाद वो शाम में 5 बजे तक, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक रुके, उसकी संख्या वो होगी जो फिल्ट्रेशन होके आएगा। याद रखिएगा, एक बार एक कस्टमर है, उसको आपने प्रीफर्ड बना दिया, उसको आपने कोच बना दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो STW में एक बार तो आ जाएगा आपके बोलने से कि चलो वहां पे वो रिकॉग्निशन का पार्ट देख लेगा, लाइफस्टाइल देख लेगा, सब कुछ देख लेगा। लेकिन अगर इसके नीचे 1 या 2 लोग आ गए, क्लस्टर बन गए, तो बार बार अब खुद जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा इसको लेके जाता हूं। क्योंकि कौन से कस्टमर को लगता है, आप मान लो एक कस्टमर हो जो चावल खरीदते हो एक दुकान से, अंडरस्टैंड करो, चावल खरीदते हैं दुकान से। अब ये चावल जो है, अगर ऐसा आपको प्रोसेस पता चल जाए कि हम कुछ लोगों को चावल खरीदवा के, कुछ लोगों को मदद करके हमारा चावल फ्री हो जाए, तो कौन अमीर आदमी भी सोचेगा कि अरे यार चावल फ्री हो जाए, अच्छी बात तो है, वो भी सोचेगा अच्छा क्या करना पड़ेगा इसके लिए, और उसको लगेगा कि मेरा न्यूट्रिशन तो है ही, सबसे पहले मैं क्यों आया, सबसे पहले मैं आया बिजनेस में कि मुझे ये न्यूट्रिशन लेना है और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इसका जो फ्लो चार्ट है आपका, उसको जरूर आप समझो। आप जब क्लोज करते हो ना अपने क्लब में, जब क्लोज करते हो, बहुत बार रिटेल भी कर देते हो कि चलो वो अब आ ही नहीं सकता 8 बजे, उसका सुबह 6 बजे ड्यूटी है, कैसे आएगा। तो उसको बताओ कि ये आपको घर में, लेकिन इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए उसको कोई फिक्स करो, नहीं तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, रिटर्न कम मिलेगा। उसको फिक्स करो कि 4 दिन तो आप आ जाना, कौन कौन से छुट्टी रहता है आपको। डिटेल करने के बाद उसको बोलो कि देखो बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो कम से कम 4 दिन तो हमारे क्लब आना है, जिस दिन छुट्टी रहता है आपकी, क्योंकि 6 बजे चले जाओ तो संडे, तो बोलेगा संडे बिजी रहता हूँ, लेकिन रिजल्ट भी तो चाहिए आपको, आप रिजल्ट भी तो बेहतर चाहते हो, तो कैसे होगा। उसको याद दिलाते रहना कि कम रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि तू क्लब में एंगेज नहीं हो रहा है। और हमारा जो एक बड़ा फैमिली डे है, जिसमें हम मेगा क्लब होता है, जिसमें आप 200 लोगों को रिजल्ट देखोगे, उनसे सीख पाओगे कि उनका रिजल्ट बेहतर कैसे आया। अंडरस्टैंड किए। हम लोग जो सिस्टम में है बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको कस्टमर एंगेजमेंट सीखना पड़ेगा। आप डिसाइड ही करके रखोगे कि एक दिन का सेक का पैसा मुझे वो अपने वहां पे जमा करना है और अपने लोग को लेके जाना है। एक दिन यहाँ सेक नहीं मिलेगा सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आप 18, आप पहले दिन, एक दिन पहले ही बोलोगे तो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, लेकिन आप क्लोजिंग के समय बोल दिए हो कि आपको एक दिन चलना होगा, तो आप आएगा वो। और सर आप अगर अच्छा रिजल्ट और चाहते हो तो वाइफ को लेके आओ ना, वो भी सुनेंगे, उनका कोई ऐसा पैसा थोड़ी मांग रहे हैं हम, चलो, तभी तो वो इंगेज होगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्लब अच्छा डेवलप किए, अच्छा चल रहा है, लेकिन अब ग्रो ग्रो करने के लिए ये आपको जरूरी है। तो हम वो शिद्दत से, तो छोटे छोटे पॉइंट्स ना, भले आप प्रोटीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन मत करो, लेकिन कस्टमर एंगेजमेंट जरूर बताओ। क्लब में, फैमिली डे में आना जरूर समझाओ उनको। ड्रेसअप हम लोग क्यों अलग रखते हैं कि सर अगर हमारा रिजल्ट ना सिर्फ हमको कोई न्यूट्रिशन और उससे हम मेंटली फ्री रहते हैं, हैप्पीनेस आता है, तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है फैटी लिवर हो, फैट बढ़ जाए, वजन ज्यादा बढ़ने के समय कुछ भी हो सकता है, फैट बढ़ेगा। तो फ्री नहीं है ना, लोगों को लग गया अरे मेरे को तो बीपी रहने दे यार, दवाई खाऊंगा, भले उसको बाद में पता चलता है बीपी ही सूट कर गया था, दवाई तो खा ही रहा था, दवाई काम अपना कर रहा था,
उसकी भी लिमिटेशन, इन्हें खाना ही नहीं ठीक करोगे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर साहब के पास अब रोज थोड़ी कॉल करते हो कि सर आज मैं मुर्गा खाया, आज तो दारू पिया, आज तो चिकन खाया, नहीं ना। वो तो दवाई डॉक्टर साहब इतना पढ़े लिख के दिए हैं और इतना बेहतरीन दवाई दिए हैं, इतना रिसर्च के बाद दवाई दी है, लेकिन तुम्हारा लाइफस्टाइल, खाना, टेंशन, खुशी नहीं हो, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे में हैप्पीनेस ही नहीं है, वो कौन सिखाएगा? वो हमारा कम्युनिटी सिखाएगा। और कम्युनिटी कैसे सिखाएगा? क्या सेक पिला देंगे तो सिर्फ सिखाएगा? आपको कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम आपको रखना पड़ेगा, तब आपके क्लब से लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कोच रह जाते हैं। कस्टमर को देखो, मैं जबरदस्ती रोक रहा था ना आज, जो क्योंकि नए नए एकदम उनको लगता है अरे ये फैमिली डे मेरे लिए, उतना उनको बोर लग रहा था, क्योंकि 2-4 दिन वाले को उतना नहीं लगता, क्योंकि हम उनको प्रमोट भी नहीं करते। हम उनको एक एक 45 मिनट एक्स्ट्रा बैठा दिया। मैं पूछ लिया पहले कुछ काम है, नहीं नहीं ऑफिस ये, बस बस घर जाना है। घर में क्या करेगा? घर में स्ट्रेस है। किसी भी जॉब पर्सन को बात करो, अगर घर में उसी दिन रहता है उसको ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो किसी वो फ्री नहीं होता है और चिक 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 होता है, कपड़ा यहाँ रख दिया, वो रख दिया, कपड़ा साफ नहीं हुआ, ऐसा रख दिया, वो हो गया, और उसको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जिसके क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत है कि हाँ 10 बजे निकल जाने का। हम जितनी यहाँ पे माएँ बहुत सारी बैठी है ना, एक माँ नहीं सोचती है कि बच्चों को छुट्टी मिले, उसको टेंशन बढ़ जाता है। अरे यार फिर ये 2 दिन छुट्टी रहेगा, ये बच्चे लोग दिमाग खाएगा, है ना? सोचो। तो पति के बारे में भले नहीं बोल पाती है, लेकिन उसको रहता है, क्योंकि वो अपने अनुसार उसको एक प्लान आउट लाइफ चलता है। कोई खराब बात नहीं इसमें। वाइफ भी आ गई यहाँ पे तो समझ में आएगा कि अरे ये कितना अच्छा। हम लोग क्या सिखाते हैं? टेंशन मत लो, कभी काम ज्यादा होगा, कभी कम होगा, थोड़ा फ्री रहो, वेट लॉस हुआ तो थोड़ा एंजॉय करिए, खुश रहिए, टेंशन नहीं ले लीजिए, तभी तो होगा। लोगों के माइंडसेट में क्या है? अभी हम ये बात क्या कर रहे थे, एक पर्सन से पूछे तो उसके बाजू वाला बता रहा है अरे दारू इसलिए पीता है, ये बड़ा भारी काम करता है। क्या भारी काम करता है? तो टाइल्स लगाते हैं हम, कि इससे भारी भारी काम करते हैं लोग, फीमेल भी इससे भारी भारी करते हैं। कितना लोग दारू पीते हैं? हाँ, तो उधर बुलाया उसको, एक मैडम को। हम क्या, आप क्या करते हो? तो आलू प्याज बेचते हैं। हम कि कहाँ बैठते हो? तो बाजार में बैठते हैं। वहां नहीं टेंशन है उसको, सुबह उठ कर जाके आलू प्याज लाती है, सब्जी लाती है, फिर बेचती है, तो वो भी दारू पिए। तो लोगों को माइंड्स में हम कोई, हमारा काम है लोगों को सही गाइड करना। दारू छोड़ जाएगा, पिएगा, हम कोई वादा नहीं करते, लेकिन उसके माइंड में डालना कि भैया टेंशन होता है तो दारू ही नहीं ऑप्शन है। तो नंदन सिंह मतलब दारू नहीं पीता है तो टेंशन नहीं होता। मतलब आपको क्या, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमके दुनिया में किसको टेंशन नहीं होता है? वो सीख लिया है टेंशन को हैंडल करना। दुनिया में किसको प्रॉब्लम नहीं है, वो सीख लिया है प्रॉब्लम को हैंडल करना। यही तो काम है एज ए कोच को, उनको गाइड करना, कोच को उनको सिखाना। और सही बात, लोग सही, प्रॉब्लम क्या है पता है? कुछ लोग ये मान लिए हैं कि मैं प्रोसेस करूंगा ही नहीं और लास्ट अचीवमेंट मेरे को मिलेगा। तो ये कहाँ सीखोगे? क्लब में। तो कुछ भी रिटेल करते हो, कोई भी कस्टमर बनाते हैं, कोई भी एसोसिएट बना, उसको ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस, फैमिली डे का इंपॉर्टेंस उसको पकड़ के लाना पड़ता है। सभी पकड़ के, अरे आप पहने कि नहीं, आपको मिला कि नहीं साड़ी वाला, आपको मिला कि नहीं रेड कलर, अरे पहन लेना, किसी से उधारी लेके पहन लेना। फीमेल तो किसी से मांग के ले लेती है, पहन लेती है ना। मेल भले किसी का शर्ट नहीं लेता है, लेकिन फीमेल लेती है, तो पहन लो, आदत तो बनाओ, तभी तो उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा स्कूल ड्रेस है ना, जुगाड़ कर लेना, अच्छा लगेगा, फोटो खिंचाना, वही जब अपना फोटो देखते हैं ना खुश होता है। जिंदगी में ये भी मिला मुझे यहाँ कम्युनिटी में जब आया। हम लोग यहाँ नहीं होते दोबारा स्कूल ड्रेस पहनते क्या? नहीं, कितना शर्म आता। यहाँ पे खोज रहे थे कि स्कूल ड्रेस पहनना है, शर्म नहीं। विजय लक्ष्मी दीदी देखो कितना अच्छा ड्रेस पहनी हुई थी, और आज से जब हमारे पास नहीं आई थी कितना स्ट्रेस में रहती थी, 12 साल से नींद नहीं आ रहा है, अच्छे से टेंशन में है, क्योंकि उनको सिर्फ हैप्पीनेस नहीं था। वो एक्साइटेड होकर के और जल्दी से अपना 10:30 तक अपना एंजॉय करी, फिर उनका ऑफिस का टाइम था, और उसके बाद ड्रेस चेंज करके निकल भी गई अपना काम पे। तो सोचो उसने जी लिया, नहीं तो उनका काम क्या है पता है ना आपको?
जो ड्रग्स ले रहा है, जो नशा कर रहा है, समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, एक सवाल हम लोग के समाज में होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? जो ड्रग ले रहा है उसको तो पकड़ लेते हो, ड्रग कोई तो दिया होगा, वो क्यों नहीं पकड़ा रहा है? रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ड्रग दे रहा है उसको बुला लिए, जो ड्रिंक बहुत ले रहा है, अरे वो कहीं से तो ले रहा होगा, भाई थोड़ी भगवान टपक के उसको दे देते होंगे, या शक्तिमान आया उड़ के आया उसको दे के भाग गया। तो हम तो वो नहीं रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों को इम्प्रूव तो कर सकते हैं एज ए कोच, लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो सोचो वो जहां पे काम करती हुई कितना स्ट्रेस वाला काम होगा, कैसे लोगों को काउंसलिंग करना पड़ता होगा। हम तो कम से कम अच्छे लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं। जो 50 ऐसे इंजेक्शन यहाँ पे लेके आया है मार के, एकदम वो बैठा हुआ है एकदम भगवाया हुआ, उसको आप काउंसलिंग कर रहे हो, उसके पार्ट बन रहे हो, सोच के देखिए। और वो यहाँ पे एंजॉय करके गई, क्यों? कैसे स्ट्रेस नहीं रहेगा उनके लिए? तो कोई टेंशन कम करने की जगह ही नहीं है। सुबह गए तो वही मिला, वो गए तो वही मिला, कोई गाली भी दे देता है, कोई भी कर देता, क्यों? क्योंकि वो तो होश में ही नहीं बेचारा, पहली बार आया है, नया है, अभी उसका शुरुआत होगा। तो अंडरस्टैंड करिए, हमारा काम इसीलिए हमको लोगों का एंगेज करना सीखना है। इसको ध्यान में रखो, काउंसलिंग का अपना पार्ट बनाओ। काउंसलिंग जो आप कर रहे हो, लोगों को जो क्लोज कर रहे हैं, तो उसमें आज लोग थे, आप लोग आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन और लोग भी आ सकते थे ना, क्यों नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। तो ऐसा रहे कि हमको ये अब यहां नहीं होगा सर, एक बार तो आप लोग भर के देखो, और उनको लगना चाहिए कि सर बैठने की जगह नहीं है, सर इधर आओ, थोड़ा देर बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठे, हो गया रिजल्ट, हो गया उसका प्रमोशन। इतना भीड़ रहता है, बताओ। देखो लोगों का दिमाग चलता है, लोगों को बिजनेस समझाओ और लोगों को बिजनेस दिखाओ, कौन काम करता है जो दिखाओ। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे 200 इतना बैठने की जगह नहीं है, 200, उसको पता है कि वहां पे 250 रुपया हम दे के सेक पी रहे हैं, तो 200 लोग आए, 250 इंटू 200, उसको लगता है कि 10 लाख रुपया महीने का, 25 दूनी 50 है ना, 5 लाख रुपया सोचो, है ना? तो डेली का कितना हो गया? 25 इंटू 2 इंटू 200, है ना? 25 दूनी 50, 1 2 3, 1 2 3, सोचो, है ना? नहीं, 5 लाख नहीं होता है। हाँ समझ गए। तो सब आदमी कैलकुलेशन करता है, तब तो सोचेगा अरे यार एक दिन में इनके पास पैसा आया इतना। ठीक है, कुछ कोच हैं, कुछ वो हैं, तो कुछ क्लब के भी हैं, तो आप सोचो सबके दिमाग में पैसा चलता है। तभी तो सोचा कि मैं भी ऐसा क्लब चालू करूं क्या, मैं भी क्लब ओनर बनूंगा क्या, क्लब ऑपरेटर बनूंगा, कैसे होगा? आप उसको समझाओगे कि ऐसे हो सकता है, आप करो, उसके ऐसे एंगेज करो, कुछ लोगों को बनाओ, फिर डेवलप करो। फिर एक बार जिसको ना डेवलप करना चीजें आ गया, एक बार जिसको 5 पौधे, जिसको एक बार खेती करने आ जाता है, वो जिंदगी भर खेती कर सकता है। एक ही बार तो सीखना है, जिसको नहीं आ रहा उसको नहीं आ रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से सीखना, अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बाकी है। सभी लोग इंगेज हो सकता है, कुछ परसेंटेज लोग इंगेज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका प्रमोशन अच्छा रहा तो इंगेज होंगे। आप लोग सोच के देखिए, जितने लोग क्लब चला रहे हैं, आपको थोड़ी पता था कि आपके क्लब में इतने पैसे आएगा, क्लब से इतना पैसा कमाओगे, नहीं था ना। आपको तो पता ही नहीं था कि इतना हो सकता है। आप आए, आपने शुरू किया, एंगेजमेंट शुरू हुआ, लोग आने लगे, लोगों को रिजल्ट्स हुआ, 1 से 2, 2 से 10, तो और अगर सीख लिए तो ये एंगेजमेंट और सीखो। उनको वाई पे थोड़ा बात करना सीखना है, क्यों लोगों की मदद करना है, तो वो दिखाने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिखाना है। और लोगों को हेल्प लेना भी सीखो। उनको कभी कभी जब हेल्प मांगोगे ना, जब आप वैल्यूबल बना दोगे लोगों को ना, जब लोगों के पीछे भागेंगे तो वो आगे भागेंगे। आप अगर अपनी वैल्यू बता दिए तो वो आपके पीछे भागेंगे। फैमिली डे क्यों आना है? क्योंकि ज्यादा रिजल्ट आएगा। वहां पे लोगों को देख पाएंगे कि कैसे जिनका घुटने का प्रॉब्लम था,
क्योंकि वजन ज्यादा था। डॉक्टर भी बोलते हैं कि घुटने का दर्द वजन से कम हो जाएगा। वजन, डॉक्टर सब दवाई दे ही रहे थे, मेडिसिन चल ही रहा था, वजन कम हुआ, घुटने के दर्द अच्छे हो गए, और फिर वो बढ़िया से, क्योंकि वजन कम किए और डांस कर रहे हैं, यहाँ पे गाना गा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तभी तो प्रमोट करो ना सीखो। और वो प्रमोशन उनके, देखो अपने फैमिली वाले को भी लेके आना बोलो, अपने चाची को भी लेके आओ, अपने मौसी को भी लेके आओ, वो भी देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरा पति, मेरा भाई कहाँ जाता है। तब तो फैमिली एंगेजमेंट्स बढ़ेगा। सिर्फ 100 फैमिली को एंगेज कर दो ना, आप गेट टीम से ऊपर हो गए। 100 फैमिली एंगेज कर लो, गेट टीम से ऊपर आपकी बिजनेस हो जाएगा, मिनिमम गेट टीम हो जाएगा। 100 फैमिली एंगेज कर लिए ना, तो कम से कम 2 लाख रुपए आएगा, क्योंकि आपको क्लब चलाने भी आ रहा है, रिटेल भी हो रहा है। 100 फैमिली क्या होता है सोचो। एक मोहल्ले में कितने फैमिली होते हैं, उसमें से 1% भी आ गया, एक कोई भी अगर एक कैंपस होगा उसमें कितना फैमिली होगा, दीनदयाल में कितनी फैमिली होते हो, आप सोच के देख रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम दीनदयाल और आसपास के इस एरिया की बात करें, 2.5 लाख वोटर हैं। 2.5 लाख वोटर में समझ लो कि 18 साल के ऊपर वाले, 18 साल के नीचे वाले बच्चों को भी न्यूट्रिशन दे सकते हैं, डाइट दे सकते हैं, उसको मिला दो तो लगभग 3 लाख लोग होंगे। 3 लाख तो वोटर हैं सिर्फ, तो मतलब पॉपुलेशन है जो रजिस्टर्ड है। हमेशा शहर में 50,000 1 लाख ऐसे लोग रहते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिनका वोटर कार्ड यहाँ नहीं होता, तो 1 आध लाख और होंगे, तो 3.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख। और सोचिए कि 4.5 लाख में अगर 1% भी हमारे पास लोग अपने प्रॉब्लम्स तो उनको है ना, दवाइयां तो खा रहे हैं, कितना परसेंट लोग मेडिसिन खा रहे हैं, हम सबको पता है। हर एक दूसरा व्यक्ति मेडिसिन खा रहा है, कोई सर दर्द का, कोई पेट दर्द का, कोई दांत दर्द का, कुछ ना कोई मेडिसिन खा रहा है। उसका कारण क्या है कि उनको एनर्जी फिटनेस थोड़ा अच्छा नहीं है, मेडिसिन खाएगा तो प्रॉब्लम रहेगा। अगर डाइट और फूड अच्छा कर दिए तो सोचो हर एक, तो 4.5 लाख रुपए पॉपुलेशन पकड़ लो, 4 लाख पकड़ लो, 4 लाख का 1% कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1% 4,000, समझ गए। 4,000, 4,000 इंटू डिवाइडेड बाई 100 लोग भी आ रहे हैं, 40 सेंटर चलेगा जिसमें 100 लोग आएंगे। 40 सेंटर है इस विधानसभा में, पश्चिम वाले एरिया में है क्या, 4 एरिया में बटा हुआ है ना, रायपुर पश्चिम विधानसभा। तो सोच के देखो, विधानसभा ही भाई पकड़ लेते हैं, सोच के देखो, सिर्फ 1% लोग जो है, तो 100 सेंटर यहीं पे, कहीं से मिल टीम, कहीं से प्रेस टीम बनने की जरूरत नहीं, 40 सेंटर चलेगा। और जो सेंटर यहां अगर आपके नीचे 4 है, तो 2-4 बाहर भी खुल जाएगा, क्योंकि उनके फैमिली वाले भी। तो आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है। जब भी आपके पास बोलेंगे कि हाँ हमने फ्यूल जाना है, तो आपने सर इसका जो असली मजा है लिया है क्या, बोले वो क्या है, तो सर आपके कभी इसके फैमिली डे एंजॉय किए हो, हमारे जो कम्युनिटी होता है फैमिली डे दिखाओ फोटो में, आपके पास ना फोटोज होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे फोल्डर, 2-3 एक आध तो फोल्डर है रिजल्ट्स का, फैमिली डे का, तब तो बोलेगा हाँ नहीं देखा हूँ, अच्छा कहाँ जाना है बता, तभी तो बोलेगा। आप समझो, लोगों को चाहिए हैप्पीनेस, लोग स्ट्रेस में बहुत है, लोगों को कोई चाहिए जो उनको गाइड करे सही में, उनको सही में गाइड नहीं कर रहा है। लोगों के पास काम की कमी नहीं है, ये भी बता रहा हूँ, अरे किसी लोग को काम करने में मन ही नहीं लगता है, किसी लोग स्ट्रेस में ड्रिंक ले लेते हैं, किसी लोग कोई सिगरेट पी लेते हैं तो ज़्यादा उनका मन नहीं लगता है, थक जाते हैं, किसी का बीपी बहुत हाई रहता है, शुगर बहुत हाई रहता है, तो काम ही नहीं, क्योंकि उनको हैप्पीनेस के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। तो हमारा काम क्या है, कस्टमर एंगेजमेंट्स को पूरा करना। तो सोचो इतने लोग अपने को चाहिए, लेकिन एंगेज करना सीखोगे तो, आप जब तक एंगेज करना नहीं सीखेंगे जब तक आपको कैसे होगा।
तो हम सब लोग एंगेज करना सीख सकते हैं। जिस क्लब में 100 लोग हैं उसकी सोचो कितना इनकम होता होगा। आपको कुछ और काम करने की जरूरत है क्या? 7,500, अगर 1,000 भी हमारा है तो 100 लोगों से 1 लाख तो आएगा सिर्फ क्लब का। फिर रिटेल होगा, फिर क्लस्टर बनेगा, फिर उसके कोचेज बनेंगे, 100 में से कितना सुबायर बन जाएंगे। तो हम जो कहीं कुछ और भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सीखने की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं कि ये सब सीखना है। दिखता जरूर है कि हम लोग सिर्फ सेक पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, बैठते हैं, इसमें कोई कुछ पार्ट नहीं है। ये तो सिर्फ दिखने के लिए है। इसका जो प्रोग्राम्स को समझेंगे पूरे अच्छे से, इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो हर एक क्लब को बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी पे ला के आना है। सोचो लोग 10,000, 15,000, 20,000 के लिए कितना काम कर रहे हैं, रात दिन, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, कभी कोई मीटिंग बुला लेता है, कभी ट्रेनिंग बुला लेता है, कभी ये कर देता है, कभी 5 दिन बाहर रहना पड़ रहा है। आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेट का ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे आपका बिजनेस हो रहा है। ऐसे कब आप लोग 5 दिन 7 दिन बाहर रहना पड़ रहा है तो किसका बिजनेस ग्रोथ करके दे? अभी मैं ये बात कर रहा था मैं अपने दोस्त से, तो बोले कि 5 दिन से बाहर हूँ। किस काम से? जॉब के काम से। अगर सीख के आ रहे हैं तो किसको ग्रोथ करके आ रहे हैं? कंपनी को। अपना कुछ ग्रोथ नहीं हो। हमको आधा घंटा इन्विटेशन करना और रहता है, 1 घंटे में लोग कहता है घर जाए। एक बार आपने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझ लिया, इनकम कर रहे हो, मानता हूं, प्रॉफिट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ फास्ट करना है। इतना स्लो नहीं करना है कि अरे, अंडरस्टैंड किए? तो इसके लिए हम लोग को वो जो चीजें हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सेंटर को डेवलप करना, उसको ग्रो कराना सीखना है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग के ऑफिस का टाइम शहर में ऐसा रहता है कि उनको 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो कैसे 8 बजे निकलेंगे? आपके पास सेंटर पे कैसे आएंगे? तो नहीं आ सकते। लेकिन महीने में 4 दिन तो आएगा, फैमिली डे के दिन तो आएगा। और अपने भी सेंटर में एक कैलेंडर बनाओ पहले। आप लोग मोस्टली फीमेल्स लोग क्लब चलाते हैं, मतलब मेरे भी सेंटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी फीमेल है। लेकिन कभी खाली टाइम में बैठ के सोचे कि अच्छा अभी आने वाला है, इस महीने कैलेंडर प्लान कर तो कौन सा आने वाला है? अच्छा, तीजा आने वाला है। इस महीने कौन सा आने वाला है? तो चलो नवरात्रि आने वाला है। तो आपने इनविटेशन कार्ड में लिख रहे नवरात्रि ऑफर, अभी आएगा ना, गाड़ी का नवरात्रि ऑफर, बस का, किसका नहीं आएगा? बस बेचने वाला बस बेचेगा, गाड़ी बेचने वाला गाड़ी बेचेगा। शक्कर का आएगा ऑफर कि हमारे पास आओ, शक्कर आपको भी 5 रुपया कम मिलेगा। मिलता है ये मॉल में, वो मॉल में। सोचो, आपने कभी सोचा ही नहीं, वो कि आपने कैलेंडर्स को डिजाइन ही नहीं करा। तो सिर्फ आप अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो हम मजदूर हैं। तो आप अभी बैठो और यहाँ जाने का पहले सोचो कि अपने क्लब को कैसे कैसे हमको प्रमोशन करना है। कोई मना करेगा क्या कि नहीं नहीं आपने क्यों ऑफर निकाला, क्यों ऑफर निकाला आपने? नहीं मना करेगा कोई। सर अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आप इस नवरात्रि में अगर हमारे पास आते हैं तो आप लगाओ ना आइडियाज, तो आपको या अपनी फैमिली को एक स्किन का जो डेमो है, न्यूट्रिशन का जो है, वो फ्री रहेगा। अच्छा, फ्री देने से क्या फायदा होगा बताओ? स्किन का आपने डेमो दिया, फ्री दिया, तो क्या होगा? कुछ तो रिटेल होगा ना। आज नहीं होगा, अगले 15 दिन में होगा, 1 महीना में। और इतना हमारा अच्छा स्किन वाला है कि उसी दिन रिटेल हो सकता है। एक तो बोलेगा अरे इसका मॉइस्चराइजर दे दे यार, क्लींजर इसका ट्राई करके देखता हूँ। तो आप कैसे बढ़ाओगे? वो तो कुछ ना कुछ लगा ही रहा है ना। हर एक फीमेल महीने में कितना पैसा खर्च करते होगे अपनी स्किन पे, बता के देखो। जो छोटे मोटे काम भी करते हैं ना, वो महीने में 500-700 हजार रुपये खर्च कर देते हैं स्किन के लिए। लिपस्टिक, ये वो सब मिला करके, स्पेशल साबुन, ये सब कुछ में मिला के खर्च करते हैं। जिस दिन से कोई स्किन का यूज करने लगेगा आपका ना, वो सब कुछ भूल जाएगा। उसको लगेगा भाई ये पहले क्यों नहीं मिला।
क्योंकि हमारा कॉस्टली नहीं है वो, और चलता भी है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं होता है। आप समझ गए? तो आपको समझना है कि हमको कौन से, तो ये बैठ के प्लानिंग करो, अपने क्लब की प्लानिंग, अपने रिटेल की प्लानिंग, अपने कस्टमर बढ़ाने की प्लानिंग, क्लस्टर बढ़ाने की, ये सब प्लानिंग लिखो, फिर आपको मजा आएगा बिजनेस में। मैं क्या किया, यही तो बस कर रहा हूं। हमारे भी जिस दिन प्लानिंग कम होने लगती है, उससे उस साल ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। ग्रोथ तो रहता है लेकिन ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं कितना लकी हूं कि हमारा अपना काम है, हमारा रोज वही हम ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डेवलप हो रहे हैं, लोगों को मतलब इतना बड़ा काम डेवलप हो गया। कैसे हुआ? इतने सेंटर्स हो गए, इतने कोचेज हो गए, इतने लोगों के पास अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छी उनके इनकम से। पहले वही धूप में पसीने में बाइक में भागते रहते थे, अभी कार में जाते हैं, बढ़िया होटल में खाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करने का जो प्रोसेस है वो अच्छे से करने का। तो जो प्लान आउट करो, ये मेरे प्लान से नहीं चलेगा। मैं बोल दूं आप छोटे छोटे प्रमोशंस दो, छोटे छोटे एंगेज करना सीखो। आज फ्राइडे, गुड फ्राइडे मान लो आ गया, ठीक है, आपके यहाँ कोई क्रिश्चियन है कि नहीं है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर, है ना। गुड फ्राइडे को अभी ये होना, हम लोग ये कर रहे हैं, 3 दिन पहले से आप प्रमोट करना शुरू किया। अब सर गुड फ्राइडे में आओगे ना, तो आपको आओगे तो आपकी फैमिली विजिट फ्री रहेगा। उसको थोड़ी पता कि पहले से ही फैमिली विजिट फ्री है। इन्विटेशन कर रहे हो तो बताओ फैमिली विजिट फ्री है सर, आपके पूरे फैमिली का आकर के फ्री में हम डिटेल्स आपका वेलनेस प्रोफाइल निकालेंगे, तो कोई पैसे नहीं लगेगा। तो ऐसा ही आपको सीखना है। एक सर हैं राजकुमार आर्या सर, तो ये सर जो हैं वो ट्रेन में मिले, तो क्लब नहीं आए, उन्होंने ऐसा बात किया ट्रेन में कि वो सबसे पहले बोले कि मेरे घर आ जाओ, पूरे फैमिली का चेकअप कर दो। सबसे पहला उनका चेकअप से शुरू हुआ, फैमिली विजिट से, और वहां गए तो 10-15 लोग आ गए। आज तक वो लोग यूजर्स हैं, सुबाइजर भी बने, वर्ल्डिम बने, फिर उनके नीचे 1-2 सुबाइजर बने। सोचिए, तो सिर्फ ट्रेन में मिले उनको, उनको बता पाए कि हाँ मैं लोगों को हेल्थ सिखाता हूँ, लोगों को घर में फैमिली में उनके फिटनेस के बारे में समझाता हूँ, बताता हूँ। तो बहुत सारे लोग दवाई खा रहे हैं, तो उनको सिर्फ मेडिकल प्रोसेस पता है, लेकिन उनको हेल्थ आज कैसा है वो बारे में कभी नहीं पता करें। उसकी एनर्जी कभी डॉक्टर साहब बता सकते हैं क्या? कितने एनर्जी ये है, तुम्हारा फैट ये है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल बता सकते हैं, बीपी बता सकते हैं, शुगर बता सकते हैं। कभी फोन करेंगे क्या डॉक्टर साहब? अगर फोन करने तो कैसा लगेगा? उनका काम है आपके प्रॉब्लम से दवाइयां देना। कैसे लगेगा फोन करें डॉक्टर साहब, सुबह उठ करके पानी पिए क्या आप? आपको नींद आई थी क्या? तो सोचो। लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि करते हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो लोगों को टेक कर। तो सोचो, तो आप प्लान बनाओ अपने क्लब का, क्या क्या प्लान बनाओ, वो उसी से आपका प्रोफेशन बढ़ेगा। आप प्लान बनाओ कि हम लोग इस महीने कैलेंडर, जब भी आप प्लान करते हो तो प्लान करना है कि कैलेंडर में कौन सी फेस्टिवल का आ रहा है, उस समय क्या क्या हम रख सकते हैं। अभी रखे थे ना आप लोग, क्या जबरदस्त था, कि क्या रखे थे आप लोग? वुमेन्स। उसके पहले इतना महिलाएं कहाँ गई थी? उस दिन कैसे आ गई? क्योंकि आप लोगों ने प्रमोट किया। और कितना दिन पहले प्रमोट करना शुरू किया? 2 ही दिन लगभग। अगर सोचो कि पहली तारीख को ये पता हो जाता कि इस महीने वुमेन्स डे हमको प्रमोट करना है, क्योंकि तीजा था, मेन तीजा को प्रमोट कर रहे थे। आपने क्या छोटी छोटी चीजें दिया, लेकिन क्या दिए बताओ? हैं? क्या दिए थे गिफ्ट में? क्या?
क्लचर था और सोचो क्लचर खरीद उनके पास नहीं था क्या था, तो क्लचर के लिए थोड़ी आएगी, क्लचर मिलेगा नहीं उसके लिए आएगी, या क्या आप दिया है और अच्छा और रिबन बताओ नहीं था उसको, अगर बोलते कि रिबन मिलेगा तो आती क्या, नहीं बोलते क्लचर वहां पे गिफ्ट दूंगा तो नहीं आते, उनको लगा कुछ तो स्पेशल है, तीज में लोग बुला रहे हैं, फैमिली डे से वुमेन से स्पेशल कर रहे हैं, सोच के देखो। तो अगर 1 तारीख को प्लान ऐसा हो जाता तो, जैसे कल सेकंड सैटरडे था, सेकंड सैटरडे था, सेकंड सैटरडे में बोलते कि आप अपने बड़ी को लेके आओगे तो आपको गिफ्ट देंगे, अपने बड़ी मतलब हस्बैंड है तो वाइफ को लेके आओ, वाइफ है तो हस्बैंड को लेके आओ, हस्बैंड वाइफ अगर अनमैरिड हो तो अपने मम्मी को लेके आओ, बड़ी को लेके आओ, तो आपको कुछ गिफ्ट दे दे, आपने कुछ गिफ्ट रख लिए। सेकंड सैटरडे में लोग आ सकते हैं क्योंकि मोस्टली लोग का छुट्टी रहता है, संडे हो सकता है कहीं एंगेज रहे, तो काम करने से ज्यादा अच्छा है स्मार्ट वर्क करो, काम तो करना ही है, लेग वर्क तो इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क ही तो यहाँ पे करने आए। तो अगर हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क हो जाए तो हमारा ग्रो बहुत तेज हो जाएगा। तो दुनिया वही कर रहा है, सिर्फ एक ही काम कर रहा है, सब एक ही काम कर रहा है, तो परेशान तो रहेंगे ना, ग्रो ग्रो तो थोड़ा फास्ट नहीं होगा ना। तो समझ रहे हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो आप लोग प्लान बनाओ कि क्या क्या हो सकता है, और अपने सेंटर को ना इतना अच्छा डेवलप करो, भले पर्दे लगा लो, भले कुछ भी ऐसा उसको लगना चाहिए, पूरा जान लगा दो अपने सेंटर को अच्छा। मैं इसको बहुत लॉस किया पता है आपको, बहुत लोग लाखों रुपया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया लगा देते हैं अपने बिजनेस से प्रोफेशन में रिस्क लेके, लेकिन सेंटर को अच्छा दिखाने के लिए मेरे को बाद में समझ में आया, बहुत दिन बाद। पहले ये सब पर्दे आपको नहीं दिखते 1.5 साल पहले, आज के जमाने में थोड़ा सा दिखना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा उसको दिखना चाहिए। एसी नहीं था, बहुत बार लोग ज्यादा देर बैठ नहीं पाते थे। सोचो कि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सोचो कि आप सोच रहे हो कि हमारा टर्नओवर बढ़े, हमको 1 लाख रुपया कैसे आएगा, तो कैसे क्लब खोले। आप भी कोई रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो क्या जिसमें एसी नहीं हो, तो सोचिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो वो मैं नहीं समझ पाया, आवाज आते रहती थी, लोग सेक पीते रहते थे, घर 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 आवाज आती थी, तो नहीं आते थे, आ रही थी इसलिए नहीं आ, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको नहीं बताएंगे वो, लेकिन क्लब नहीं आना चाहिए। जब उनको लगेगा यहाँ के पीस मिलता है, यहाँ पे शांति मिलती है, यहाँ पे बढ़िया से बात होता है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रमोट करते हो, कभी कुछ गिफ्ट देते हो छोटी छोटी, आप माइल स्टोन बनाओ ना। मेरे दिमाग में क्या आया, माइल स्टोन बताओ आपकी सर 10 डेज हो गया, कुछ उनको दे दो गिफ्ट, 5 kg वेट लॉस हो गया उनको दे दो गिफ्ट, 10 kg वेट लॉस हो गया सबके सामने ताली बजवा दो। कोई 1 महीना कंप्लीट कर लिया आपके सेंटर में, फैमिली डे में बना लो, ये लगा कि आज ही 1 महीना हुआ, फैमिली डे 10 दिन बाद है, उसी दिन गिफ्ट देकर छोटा सा, तभी तो उनको लगेगा अरे ये अपना देखो। सर्विसेज जो है, अब सर्विसेज दो फिर पैसा लो, जब आप सर्विसेज देते हो ना तो पैसा ले सकते हो। एयरपोर्ट पे जो है चाय की कॉस्ट बढ़ जाती है, स्टेशन पे चाय की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेशन पे सर्विसेज मिल रहा है। दुकान में नॉर्मल मार्केट में तो कैसे जाएगा, स्टेशन में बुक लगा तो, एयरपोर्ट पे लगा तो। एयरपोर्ट पे कोई भी ब्रांड्स खराब होगा क्या, नहीं। उनको पता है कि यहाँ पे जो थोड़ा अच्छे सोच वाले, अच्छे विचार वाले वो लोग आते हैं, तो उनके ब्रांड देखो, अंडरस्टैंड करो। तो उसको पता होना चाहिए कि सर्विसेज आप दो, छोटी छोटी पैकेजिंग जब अच्छा रहता है मान ले, तो ये सब पैकेजिंग है। तो आप माइलस्टोन बनाओ ना, कौन बना किया है? सर आपने 2 लोगों की मदद कर दिया, माइलस्टोन बनाओ ना। आपने 1 लोगों की मदद कर दिया, माइलस्टोन बनाओ। उनकी वाइफ को लेके आ गए, उनको रोज दे दो, सर आप रोज दो ना इनको, आज बर्थडे डे मना लेते हैं। तो इसको कौन प्लान करेगा कि हाँ महीने के ये दिन बर्थडे डे होगा, इस दिन ये
इस दिन हमारा फैमिली डे होगा। सोचो, एक दिन बर्थडे डे हो गया, एक दिन फैमिली डे में लेके आ रहे हो, एक दिन ड्रेस कोड रख दिए कि सर अभी सावन का महीना है, इस दिन जो है सोमवारी के दिन हम लोग सब ग्रीन पहन के आएंगे। फीमेल बहुत खुश होती है सब चीजों से, बहुत। मेल को क्या अच्छा लग रहा है, आज सर कुर्ता पैजामा पहन के आएंगे, सब लोग, जितने लोग कुर्ता पैजामा पहन के आए उनको आपने रोज दे दिया, या एक पेन दे दिया 5-10 रुपया, उनको अच्छा लगता है, पेन मिला। आपने छोटी सी 10 रुपया की डायरी दे दी, अच्छा वाला 20 रुपया की डायरी एक दे दी, उसको अच्छा लगता है। तो इंगेज करना, आपको लोगों को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, ये हमको जितना अच्छा सीख गए ना, फास्ट भागेगा। आपको लगेगा नहीं कि कब आप गेट टीम बन गए, कब मिल टीम बन गए, फिर नीचे वाले वो कॉपी करेंगे। अकेले कुछ भी चीज डिजाइन नहीं किया जा सकता है, डिजाइन करने के लिए लोग चाहिए, है ना। अकेले डिजाइन करना होता ना। यस सर। जी सर। हैं, मैं तो अभी सेंटर आ गया था, एक ट्रेन लेने, एक ट्रेनिंग लेने सेंटर आ गया था। बताओ, कुछ काम जरूरी, आऊं, कुछ काम है? कितने बजे से? चलो ठीक है, ठीक। हाँ ठीक, ठीक ठीक। हाँ ठीक। आप समझ गए? हमारा काम क्या है? मेक द न्यू पर्सन, उसके नीचे क्लस्टर बनाना सीखो, उसको एंगेज करना सीखो, उसको प्रमोट करना सीखिए। हर एक पर्सन जो है प्रमोशन का भूखा होता है, हर एक पर्सन रिकॉग्निशन का भूखा होता है। वो कैसा भी है उसको प्रमोट करोगे, अच्छा इंसान बन जाएगा, आपके काम लायक बन जाएगा, उसको रिजल्ट आ जाएगा। कैसा भी है, उसको को प्रमोट ही नहीं किया। मोटा आदमी को तो सब बोल रहा था मोटू 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 मोटू, कभी नहीं बोला कि हाँ वेट लॉस कर, मैं तेरे को सिखाता हूँ, कर लेगा। जो बीमार है उसको रोज बोलते तो बीमारी रहती है, तो बीमारी रहती है, वो और को उसको लगेगा बीमारी रह दूंगा। तो उसको प्रमोशन थोड़ा थोड़ा, उसको 1 kg वेट लॉस होता है, कोई उसको रिकॉग्नाइज करता है, कोई 2-5 kg वेट लॉस रिकॉग्नाइज करता है, उसको अच्छा लगता है। उसका स्किन अच्छा हुआ, रिकॉग्नाइज, अरे क्या दिख रहे हो आप, उसको अच्छा लगता है कि नहीं, कोई तो मेरी तारीफ करता है, कोई दुनिया में मेरी तो वैल्यू है ना। तो धीरे धीरे ना लोगों की वैल्यू कम हो जाता है। आदमी 1 लाख भी कमाता है ना, बीवी बच्चे उसको कुछ भी नहीं समझते। कोई समझता है क्या? कोई नहीं समझता है। कितना स्ट्रगल करके पैसा पापा लाते हैं, पैसा उसका हमारी कोई वैल्यू नहीं। कितना स्ट्रगल करके आपकी फैमिली, आपके भाई, आपके मम्मी आपको कुछ करके दिए, उसका कोई वैल्यू समझ में नहीं आता। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू को, उसको प्रमोशन को में बदलते हैं, फास्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अब जितने क्लब लोग चलाते हैं, आप लोग कैलेंडर प्लान करना सीखो, है ना जी, और फिर नीचे उसको इम्प्लीमेंट करो। अगले बार आप सबके उस दिन क्लब क्लोज होने चाहिए, अगर आप ग्रो चाहते हो, आप चाहते हैं अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, चल ही रहा है। कि उस दिन हमको वहां जाना है ना। तो देखना आपको कितना बेहतरीन रहेगा, और पहले दिन से प्रमोट कर रहे हो। और फैमिली डे होने वाला है, तो जितने भी क्लब ओनर हैं उन सबको एक बार, जैसे फैमिली डे अनाउंस हुआ, आप सबको अब खुद बोलो सर परिमिट करते हैं, हमारे इतने लोग रहेंगे, इतने लोग रहेंगे। ये जगह नहीं लेंगे, दूसरी जगह ले सकते हैं, कोई जगह ले लिए, होटल का रूम ले लिए, कुछ ले लिए, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे। अरे वहां पे 200 लोग आ गए, फैमिली डे 200 लोग का हो रहा है, और यहाँ से हो सकता है ना, हो सकता है, तभी तो आप करोगे। पहले यहाँ तो भरे लोग, पहले यहाँ तो लोग आए, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है कि एक बार, और यहाँ पे 150-150 लोग आए, है ना। तो 150-150 लोग आए जब सिर्फ एक ही 2 क्लब था। अभी 200 लोग हो सकते हैं, शिफ्ट बाय जाएंगे। एक बार कोई भी आप बोलोगे ना 3 घंटा यहाँ पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, कोई 1 घंटा आएगा, कुछ लोग का स्टोरी सुन के चल देगा, है ना।
और कुछ थोड़ा भीड़ रहेगा, कुछ नीचे बैठा हुआ है, वो नीचे फ्रेश दे रहे हो, शेक दे रहे हो, कितना मजेदार है। नीचे एक कोच गया, उन लोगों से गाइड कर रहा है, सर फिर जैसी जगह हुआ ऊपर आ जाओ सर, बैठो, थोड़ा एक आध दो डांस देख लिया, वो देख लिया। उसको लगना चाहिए जितना ज्यादा भीड़ होता है ना, उतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। इंडिया है, इंडिया समझ गए। इंडिया में लोगों को भीड़ से उनको क्वालिटी समझ में आता है कि ये बढ़िया चीज है, ये मैं भी करना चाहिए, मुझे भी भीड़ चाहिए। लोग बाजू वाला मंदिर जो है उसको कभी कोई साफ करने भी नहीं गया, लेकिन बस वो 20 किलोमीटर मंदिर पैदल जा रहा है, एकदम पैदल जा रहा है। और बाजू वाला भी हनुमान मंदिर ही थे, हनुमान जी अकेले बैठे हैं, कोई झाड़ पोछा भी नहीं कर रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर पैदल जा रहा है ना। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट हो चुका है। तो कितना निरस बात है, सोच के देखिए। बड़े बड़े पंडाल लगे, वहां पे जाके एकदम हरि कीर्तन हो रहा है, और मम्मी को खाना भी नहीं दिया, अरे बूढ़ी भट अभी आ रहा हूँ मैं उधर से, अभी ऐसा वैसा, उधर भगवान, अरे एक तो जिंदा भगवान है, उसकी सेवा कर ले, उसको तो अच्छे से प्यार से बात कर ले, अंडरस्टैंड करिए। भजन कीर्तन करके आते हैं, दिन भर भजन कीर्तन, बेटे को लतिया रहे हैं, खाना तेरे को नहीं मिलेगा, अभी तो हमारा पूजा का टाइम हो गया। अरे इसको पहले खाना टाइम देगी ना, वही पूजा है। इसको कौन सिखाएगा? हम किसी धर्म को बताने लगेंगे, कुछ बोलने लगेंगे तो बुरा मान जाएगा, लेकिन क्लब में जब ऐसे बात करते हैं ना कि लोगों को हेल्प करिए, घर में प्रायोरिटी दे दीजिए, वो अच्छी से हैप्पीनेस आ जाता है, बच्चा भी खुश, हस्बैंड भी खुश, मम्मी भी खुश। तो लगता है तू ज्यादा सेंटर ही जा, तू अच्छा सीख के आ रही है। क्योंकि हम ये सब चीजें प्रमोट करते हैं, हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं, लोगों को मदद करने को प्रमोट करते हैं, हेल्प लेने को, ऊंची आवाज में बात करने को प्रमोट नहीं करते हैं, घर जाके थोड़ा सा अपने इंगेज करने की बात प्रमोट करते हैं, ऐसा अब समझो। तब जाकर के लगता है कि नहीं कुछ भी अच्छा। एक मैडम आती है ना, बोलती है ना कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि तू जा सेंटर ही जा, उधर ही अच्छा लग तेरे को रहता है, उधर से आता है तो बढ़िया फील करते हो, घर वाले को भी अच्छा लगता है, अंडरस्टैंड करो। तो ऐसा आपको बनाना है। सिर्फ बेचना है तो दुकान खोलना पड़ेगा। तो आप लोग बहुत सारे लोग हो, सब लोग एक सेंटर डेवलप कर सकते हो, सिर्फ सीखना है थोड़ी थोड़ी चीजें। ये सीखना क्या है, ऐसे ही फ्लो बना देना कि कैलेंडर महीना हुआ, एक कैलेंडर ऐसा ऐसा बना देना, वो नीचे वाला भी यही फॉलो करेगा। 5 लोगों से उसके भी 20-25 हो जाएंगे, वो भी अपना सेंटर चालू कर लेगा। 4 लोगों से उसके भी 50 लोग हो जाएंगे, वो भी अपना सेंटर चालू कर लेगा। फ्लो मेंटेन है। फैमिली डे हो रहा है, यहाँ पे होगा ट्रेनिंग, आप लोग को मंडे को करता ही हूँ, ठीक है जी। तो ये सेशन अभी आप समझ गए क्या करना है हमको। तो कस्टमर तो बना रहे हो, बहुत अच्छा। क्लस्टर बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए कैसे चाहिए? तो एक तरफ समझ लो कि एक पार्ट है कस्टमर का, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए, नीचे बिल्ड करने के लिए भी चीजें चाहिए। तो कस्टमर तो हम बना लेते हैं, कस्टमर से हमको रिटेल प्रॉफिट हो गया, डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया, चलेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर बिल्ड करना है, नया डिसेंटर डेवलप, तो आपने सोचो कि अगर आपकी टीम अगर थोड़ा कम ग्रो कर रही है, या तो कहीं पे ना कहीं जो है कस्टमर इंगेजमेंट्स और कोच इंगेजमेंट्स में आपका भी योगदान कम रहा, तो लोग छोड़ के जाते हैं, तब लोग कहीं पे जाते हैं। आपका कितना योगदान रहा कि हाँ चलो 20 रुपया कुछ स्नैक्स खिला करके एक घंटे का कुछ कर लेते हैं, फैमिली डे कभी कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं। लोगों को सेलिब्रेशन चाहिए। लोग ना कहाँ कहाँ देखो, घटारा नहीं जा रहा है बाइक में तुड़ 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 करते हुए, पानी गिर रहा है, वहां जाके झरना देख के आगे, सेलिब्रेशन चाहिए। बंक मार के सेलिब्रेट कर रहे जा रहे हैं, पूरा फैमिली वाला जा रहा है वहां पे, दरी बिछा करके भात तरकारी खा रहा है, भात सब्जी खा के बना के बढ़िया, बोले क्या, अरे क्योंकि उनको सेलिब्रेशन चाहिए। तो हम भी थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट करना सीखिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, और धीरे धीरे ना आप भी मास्टर बन जाओ, ठीक है जी। तो हम बहुत अच्छा, और आप लोग क्लब को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे आने आओ, बढ़िया। कुछ लोग तो बहुत अच्छे मार्केट्स में भी कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा इनविटेशन कर रहे हैं, क्या नाम पे कैंप लगा रहे हैं। देखो एक मौका मिला है कि आप कुछ बड़ा कर लो, नहीं तो दुनिया वाले नहीं करने देंगे।
उस मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। मार्केट की साइकोलॉजी में सिर्फ प्रमोशन है, किधर भी जाओ प्रमोशन है। ठंडा मतलब कोको कोला, तो उसे कुछ नहीं बताया शक्कर शक्कर कितना है, कैफीन कितना है, कुछ नहीं बोलता है। 10 मिनट में पिज्जा। अभी एक नया ग्लोसरी आइटम कितनी देर में आता है? कौन से? ब्लिंकिट से। क्या बोलता है? हाँ क्या? 15 मिनट बोलता है। क्या बोलता है? हाँ 15 मिनट में होम डिलीवरी। कुछ भी मंगाना हो तो, डंडा मंगाना हो, पानी मंगाना हो, पानी जो मंगाना हो वो ला के देगा। आप समझ गए? तो उन्होंने समझा मार्केट के साइकोलॉजी को, इसीलिए वो धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे क्लस्टर है, बहुत सारे कस्टमर बेस बन गया, और वो अमीर होते चले गए। हम लोग छोटी छोटी बातें को, हम लोग कस्टमर साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी को सब इसी छोटी छोटी चीज से, इसलिए महीने का प्लान कर लो, और कुछ चीजें सडनली भी प्लान कर लो। महीने का प्लान कर लोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी कुछ लगेगा ना कि किसी का बर्थडे कुछ कर दिए, तब तो उनको लगता है एक्साइटमेंट। हाँ छोटी छोटी चीजों को हम लोग अभी देखो कितना सस्ते में बर्थडे मना लेते। 20 रुपए का पपीता लाते, काट दो भाई, है ना। हेल्थ अच्छा भी रह गया, लोगों को अच्छा एक्साइटमेंट भी लगा। तो लोगों को इंगेज करना जरूरी है, उनको अच्छा लगता है बहुत। काटना ही है ना, तो अभी हम नया नया आइडियाज खोज रहे हैं ना कि कैसे हम नया चीजें भी हो, उनका हेल्थ भी अच्छा रहे, और उनको लगे कि एज कम्युनिटी तो बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे चीज प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कोचेज का बात यहीं तक था, क्योंकि कल भी मंडे को भी ट्रेनिंग होता है, ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा, है ना। सुपरवाइजर और वर्ल्ड टीम रुकेंगे, कोचेज लोग जा सकते हैं। सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं, है ना। तो बाकी सुपरवाइजर लोग को थोड़ा देर बात करेंगे। आप बता दो, प्रोफाइल निकालो। ट्रेन कितने बजे? 4 बजे। प्रोफाइल निकाल लिया नहीं है? कुछ कुछ बाकी तो वहाँ निकलवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे को भेजा आधार कार्ड? भेज दिया अभी? तो भेज दिया आज, मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है। इनको इनको वहाँ पे छोड़ के आ जाता हूँ भाई को, गोल चौक के पास, ठीक है। फिर वहाँ मिलता हूँ मैं आके। ड्रॉप कर दूँ अभी? बोल दूँ ऐसा ही, बस वो सामान उठा के चले जाऊँ। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं भेज देता हूँ। हाँ कब आएगा बिलासपुर? ठीक है, आता हूँ। कब आएगा? तू भेज दे उसको, बना के 1-2 दिन में, ताकि सब कुछ वहाँ पे है ना। लोकेशन तो आज ही भेज दूंगा वहाँ पे आपका, तो कल से कोशिश करना, चले जाना। उसको बना देता हूँ, आईडी बाई आईडी, है ना। कोड कोड बना देता हूँ, है ना। तो वहाँ चले जाना, कोड बना देता हूँ तो समझेगा ना, मानेगा। ठीक है, चल निकल। हाँ भाई यहीं का बंदा है, उसको बोल देता हूँ, बोल देना कि स्टेशन छोड़ दे। हाँ कुलदीप आना। उसको स्टेशन छोड़ देना, गोल चौक पर ले जाएगा, मैं सामान लेगा, स्टेशन छोड़ देना, ठीक है। छोड़ दो अभी, आवाज करेगा। बैठिए आप लोग जल्दी।
बैठिए बैठिए, आइए, रहने दीजिए उसको, आवाज मत करिए। कहाँ गए और लोग? बैठ जाइए। पीछे वाले मैडम कहाँ है? अच्छा, पुलिसवारी मैडम, बैठिए। और वहां पीछे कौन थे? कहाँ है? और अच्छा, विनोद नहीं था? अभी नहीं था? वही छूट गया क्या वहां? और यहाँ पे कौन था? और उधर? अच्छा सर, चलो ठीक है, बात करते हैं। आ जाओ सर, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आप लोग ना अगले फैमिली डे हम लोग जो प्लान करेंगे, देखो 3-4 दिन पहले डाल देते हैं, उसी दिन आप लोग एक बार मीटिंग कर लो और अभी से प्रमोशन करने लगो। नेक्स्ट कि ऐसा होता है, डेट आया 4-5 दिन पहले बता दिए, सबको फोन कर लिए। तो जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे ना और कैलेंडर प्लान नहीं करेंगे तो हमारा काम क्या है? सुपरवाइजर का काम ही है नीचे लोगों को एक सही फ्लो देना, एक फ्लो मेंटेन कराना, उसको नहीं पता है। वही जो आपके एसोसिएट आज दिख रहे हैं ना, वही कल के डेट में वर्ल्ड रहेगा, वही जो कस्टमर है हो सकता है प्रेस टीम रहेगा, कोई अलग से नहीं आता है। उसको सिर्फ हम प्रमोशन, एंगेजमेंट, थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट, ये सब चीजें सिखाते हैं, एंटरटेनमेंट, तभी तो उसको अच्छा लग रहेगा। एंगेज ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? अपने क्लब को जितना ज्यादा अच्छा दिखना है, मतलब लग्जरियस नहीं दिखना है। हम उसमें लग्जरियस बड़ा टेबल चेयर एकदम बड़ा बड़ा रख दिया, ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्यों वहां पे कंटे आएगा बैठेगा? सोचिए, एक दुकान वाला छोटा दुकान भी खोलता है, सैलून का दुकान भी खोलता है, तो एसी वाला सैलून में लोग ज्यादा जाते हैं। नीचे फर्श में कुछ लगा दो, मेंटेन कर लो, है ना। अगर अच्छा नहीं दिख रहा, टाइल्स लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कुछ ठीक कर लो, ठीक है, समझ रहे हैं जैसे आप। तब तो छोटी छोटी चीजें, पहले पैसा आ रहा है, कुछ कस्टमर बनने लगा, उसी से शुरुआत में हमने शुरू किया, लेकिन उसी से कुछ पहले ये सब चीजें करते जाओ थोड़ा थोड़ा, उससे लोगों को ना रुका पाओगे आप। नहीं तो जैसे आप लोग के यहाँ 18 बना, तो 18 से 30 भी तो हुआ था, तो 30 से और बढ़ना चाहिए ना, डुप्लीकेट बढ़ना चाहिए, घटा कैसे? नया क्लब खुल गया, डुप्लीकेशन हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो कैसे हुआ? नया लोग चालू हो गए तो चलो ठीक है, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हमको डुप्लीकेशन करना है तो ये समझना पड़ेगा कि क्लस्टर कैसे और बनाया जाए, बढ़ाया जाए। समझ गए जी? बस यही प्रोफेशन है। तो महीने का प्लान कर लो, कौन से दिन हम लोग ये पार्टी करेंगे, वो करेंगे, कौन से दिन कस्टमर एंगेजमेंट के लिए करेंगे, कौन से दिन ये वाला काम करेंगे। अंडरस्टैंड करो। जब तक ये वाला पार्ट को समझोगे नहीं ना ज्यादा, थोड़ा आपको मजा नहीं आता रहना। जब हम नए नए क्लस्टर बनता है, नए नए क्लब खुलता है, हमारे ग्रुप में, हमारे क्लब में लोग बढ़ते रहते हैं ना, तो हमको एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि पैसे भी आते रहता है, टीम भी बढ़ते रहती है। तो वो छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाना है। कहीं पर्दे लगा दिए किसी जगह पे, कहीं जगह पे लग रहा है कि थोड़ा पेंट की जरूरत है, 2-3 हज़ार रुपये पेंट में खर्च कर दिए। कुछ ना कुछ करते रहना है ताकि उसको दिखे, फिर साफ सुथरा हो गया, चलो ठीक है भाई। बोर्ड, एक थोड़ा बोर्ड में 5-10 फोटो लगा दिए अच्छे से निकाल के, जैसे अभी लगवाए हैं। अभी पुराना देखते देखते बोर हो जाता है कि इस स्टाइल से एक और बोर्ड बढ़ा दिए, उसमें लगा दिए, कितना लगता है? 200-300 रुपये लगाए। तो ये छोटे छोटे जो करते रहेंगे ना, उससे जब आता है लोगों को बेहतर फील होता है। जब भी आप सोचो किसी से जगह जाते हो तो सबसे पहले आप क्या फील करते हो? मॉल में गए तो अलग, वही जो किराना स्टोर वाला सामान बिकता है एक जा करके मॉल में, एक बिकता है, बोलते ना कि हमको डी मार्ट जाना है, वो मार्ट जाना है, वहां पे अलग। एक एक किराना दुकान में जाते हो, अच्छा इधर सामान रखे रहता है, उधर कुछ कूड़ा टाइप का इधर अंदर से निकाल के देता है।
तो लोग कहाँ पे जाना पसंद कर रहा है अभी? लगता है यार डिमोट चले जाता हूँ। जब पूरा जोड़ता है ना, अल्टीमेट उसको पता भी नहीं है कि पूरा जो सामान लेके आएगा ना, कुछ चीजों में उसका कम दिखेगा, लेकिन पूरा सामान जोड़ोगे ना तो बहुत महंगा पड़ता है। 200-400-500 रुपया आप महीने का एक्स्ट्रा खर्च करके आते हो, क्योंकि वहां पे सब एकदम स्टैब्लिश मिलता है, इसीलिए आप खर्च करके आते हो। कुछ पे सामान वो कम कर देते हैं, बाकी छोटे ऐसी चीजों में बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने फैसिलिटीज दिया है। तो अपने क्लब को और कैसे कर सकते हैं डेवलप, समझिए सर। अभी आप कंफर्टेबल है ना अपने क्लब खोल के? तो पहले कितने पहले बोले थे कि सर करो, लेट होगा थोड़ा, है ना? मेंटली फ्रेश। हाँ, मेंटली फ्रेश। और उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो ना, कि चलो मेरे को नीचे हम, आपको पता है मेड आता है, वो लगवाने का कितना कॉस्ट आता है? अगर वहां पे टाइल्स नहीं हो तो कितना आता है? टाइल्स तो ठीक है, 500 रुपया 1000 रुपया पूरा लग जाता है, लगा दिए। हाँ बढ़िया लगे। हाँ, ये थोड़ा बोर्ड लगा दिए, नोटिस बोर्ड लगा दिए, 2-3 बोर्ड, एक आध दो बोर्ड कहीं से जुगाड़ किए, रख लिए, खरीद लिए, कुछ तो करना है। तब तो उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ, तब वो आकर के ज्यादा हमारे पास एंगेज होगा। तभी तो सोचेगा कि नहीं यार, 1 महीना और आ लेता हूँ, 2 महीना और आ लेता हूँ, 10 महीने से कोई आएगा, 10 साल से आएगा, समझिए इस चीजों। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल क्लब बनाना है, डुप्लीकेबल। तो प्रॉफिटेबल रहेंगे तभी डुप्लीकेट कराना सीखेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो डुप्लीकेशन कैसे रहेगा? तो डुप्लीकेशन फास्ट होगा तभी तो हम जल्दी से गेट टीम, फिर मिल टीम, प्रेस टीम बनेंगे। आप लोग को आज की ट्रेनिंग से समझ आया क्या चीजें करना है? क्योंकि आप लोग मोस्टली क्लब ओनर है, कुंदन क्लब चला रहे हैं, आप दोनों क्लब चला रहे हो, सर क्लब चला रहे हैं, मैडम भी कोई क्लब चला रही हैं, आप लोग भारतीय क्लब से आते, सब तो क्लब में। यहाँ ज्योति यहाँ पे अटैच है, ये कांचा यहाँ पे है, तो कैसे करना पड़ेगा? आप लोग कैलेंडर ये सब बना के रखो, और बताओ कि हाँ ये इस महीने ऐसा ऐसा है। कैलेंडर में सब तो दिख ही जाता है इस महीने क्या क्या है। 1 तारीख को, 31 तारीख को, 29 तारीख को, लास्ट के क्लोजिंग के अगले दिन बैठ के बना लिए, फिर मुझे बताया कि हाँ ये सर ऐसा ऐसा इस बार महीने करूंगा। वाह क्या बात है, मजा आ गया। फिर अगले महीने करूंगा ये सब तभी तो एक से कब वो क्लब ओनर बन जाए आपको पता नहीं जाएगा, जो पहली बार आएगा। सर को थोड़ी पता था क्लब ओनर बनेंगे, विद्या थोड़ी पता था क्लब ओनर बनेंगे, किसको पता था? कुलेश्वरी थोड़ी बनेगी क्लब ओनर, पता था नहीं। लेकिन इतना अच्छा से सीख जाओ, इतना अच्छा से कि डुप्लीकेशन फास्ट हो, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा कि अरे यार अभी कम हो रहा है यार, बंद करना पड़ेगा क्या, कभी ऐसा रहे। कुलेश्वरी मैम बोल रही थी ना तो कि ऐसा सर कैसा लग रहा है, कि कोई बात नहीं, अभी करे हो तो, लेकिन सीखे हो कि नहीं, कैसा डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं। पता चला कि माहौल ही नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा ज्यादा फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो बैक होने का नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए इतना कॉन्फिडेंट होकर सीखना है। मैं उनको भी, ज्योति को बोलता हूँ ना कि पहले कुछ लोग हो जाएंगे, तो जितना गलतियां, जितना सही हो रहा है ना, दो एक चलेगा, 2-4-6 महीने, 1 साल 2 साल भी चलेगा। फिर एक बार हम 10-20 साल 40 साल 50 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें से 6 महीने 1 साल 1.5 साल की क्या वैल्यू है? तो जिंदगी भर के लिए बिजनेस कर रहे हो ना। तो समझना है इस चीजों को, कि ऐसा हो कि पता चला दूसरे टाइप के, अच्छा शुरू किया था बंद कर दिया, फिर ये हो गया, मन नहीं लगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कुछ नहीं होना चाहिए। तो एकदम मैच्योर और परिपक्व होके ही बेहतर करना है। ठीक है जी, सब लोग प्रमोशन में हैं अभी। वो पिछले महीने वाला कुछ लोग हुए क्या क्वालिफाई? तो कब लेके चलना है? नया महीना वाला भी तो डाल दिया हूं, तो पिछले महीना कितना हुए हैं आपके तरफ से? कोई है? मामा जी हैं, तो कब फिक्स कर लें? कल चल से? कल तो नहीं चलते हैं, कल कितना तारीख हो गया? 15, तो 16 को चल देते हैं, चलेगा? कल तो क्योंकि ट्रेनिंग रहता है शाम में, तो 16 को चलें। मामा जी आपकी तरफ से? और
आपकी तरफ से कोई है मैडम? 4 लोग हैं, 5 हो गए। नाम लिखो, तो कोई नाम लिखो। आकांक्षा, आपकी तरफ से कोई है? यहाँ से हैं? सौरभ भी आएंगे, होंगे शायद, सौरभ होंगे, लिखिए। हाँ, अभी जो मैम बैठी थी उनके नीचे आप भी तो होंगे वॉल्यूम वाला प्रोफेशनल में। और उनके नीचे में एक टीम है 35 का, तो इनका मतलब वो दोनों पीसी में 35 थी, इनका भी 35 हो गया। वो फ्लायर को देख लेना अर्पण, देख के डिसाइड कर, आज ही कर लेना, 16 तारीख को करेंगे। राज है? अच्छा, आज इनके मामा जी का नाम है। आपका भी है पीपीवी में? आपका भी है, विद्या का भी पीपीवी में है। हाँ, तो पीपीवी देख लेना, उसका जो जो क्राइटेरिया था आज सब डिटेल देख दो, परसों हम करेंगे देख करके और समझ के। अर्पण, आप उनके नीचे वाला देख लेना, आपके मामा जी हैं, आप हो, और कोई नहीं।